ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं शिव पुराण का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जो कि सावन का महीना चल रहा है तो शिव पुराण सुनना आवश्यक होता है। जो सावन के महीने में शिव पुराण सुनता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धन धान की कभी कमी नहीं होती और मरने के बाद भी शिव जी उनको स्वयं लेने आते हैं। शिव जी की जो पूजा करता है, आराधना करता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। देव के देव महादेव हैं, इसलिए शिव जी की आराधना, पूजा, कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आपको कथा अच्छी लगती हो तो आप कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यही गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा जब हम कहीं जाते हैं, कथा सुनते हैं तो हमें गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। तो एक गुरु दक्षिणा में न कोई पैसा लग रहा है, ना आपका रुपया लग रहा है। सिर्फ एक लाइक ही आप कर देंगे, एक सब्सक्राइब कर देंगे, इससे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों की ज्ञाता, कृपया मुझे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए प्रभु वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वह संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव को संतुष्टि करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। शिव पुराण इसका पूर्ण काल में शिव ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। इस पुराण कलयुग में पुरुषों के लिए हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना और सुनना सर्व साधक वह मनवांछित फल की प्राप्ति होता है जो लोग इसको पढ़ते हैं। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी श्रद्धा एवं स्वयं पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वाचता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, निसंदेह पूर्णात्मा होता है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना परम धाम प्राप्त करवाते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करना चाहिए, शिव पुराण कथा सुनना चाहिए और जो लोग संसार सागर में भोग कर रहे हैं, शिव की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो शिव की कथा सुनता है वह सदा सुखी रहता है। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व और इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। यही कहा गया है, शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सावन के महीने शिव जी को 1 लोटा जल नहीं 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। और आप दूसरा अध्याय श्रवण कीजिए। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चसुला का संसार से वैराग। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं श्रुत जी, आप परम धाम तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें आदर पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप और दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव
पुराण पढ़ने और सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। राज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। कितारों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लाता था। उस पापी ने थोड़ा तो सही धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दय योग से प्रतिष्ठानपुर झूमी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया। वह ज्वर के कारण उसे वही पीड़ा होने लगी। वही वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से वह तड़फड़ा रहा था। मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में जब चल बसा, वहां से यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुर ले गए। तभी वहां शिव लोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे उसे बांधकर ले ही जा रहे थे कि यमपुरी से आए थे। तभी वे शिव जी आए और कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवलोक को यमलोक से चंगुल से छुड़ा लिया और वे उन्हें अपने अद्भुत विमान पर बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी से कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूतों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को कर्णावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद में से जो कृतार्थ हुआ है, इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तब सूत जी ने दूसरी कथा सुनाए। इसलिए यह कथा आप सुनिए और दूसरी कथा के लिए आप तैयारी कीजिएगा। कल कथा पढ़ेगी तो आप उस कथा को जरूर श्रवण कीजिएगा। और जब पूरा आप 7 अध्याय आप श्रवण करेंगे तभी आपको संपूर्ण ज्ञान होगा, शिव पुराण का ज्ञान होगा। तभी आप शिव पुराण की महिमा को जान सकेंगे। आपको यदि कथा अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। ओम हर हर महादेव।